बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगल के रोज जम्मू कश्मीर असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें रियासती दर्जे की बहाली और दीगर रियासतों व मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कश्मीरी को मुबैना हरासानी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने एक आवाज़ होकर रियासती दर्जे की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे विधायक आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई है, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हो, चाहे वो स्टेटहुड हो, अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है वो वापस करने का। उसके साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया है वो अब वक्त आ चुका है हमें वापस देने का। और एक अहम चीज है, आज भी सहारनपुर में एक कश्मीरी कपल पे ऊपर हमला हुआ है और ये गलत है। अब ये नया एक फैशन हो गया है कि कश्मीरी मुसलमानों को बाहर के स्टेट्स में पीटा जा रहा है। मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के वजीर आजम और इस मुल्क के गृह मंत्री हर एक स्टेट को बोले कि आप कश्मीरियों पे हमला करना बंद कीजिए। हम अपील करते हैं जो जो हमसे छीना गया है वो हमको रेस्टोर करे। और दूसरी बहुत अहम चीज है, जो ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं, हम इस चीज को कड़ी बातों से निंदा करते हैं। सगीना इतू ने कहा कि अपोजिशन का फर्ज बनता है कि वह असम्बली के ऐवान में हुकूमत के साथ ताउन करे ताकि जम्मू कश्मीर असम्बली में मुस्बत, संजीदा और तामीरी बहस को फ़रोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी हंगामा आराई से अवाम मसाइल बस पुस्त चल जाता है, जबकि असल तवज्जो अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूब की रफ्तार को बरकरार रखने पर होनी चाहिए। बेहतर तरीके से जो है चलाया जाए और उसके लिए हमसे जो भी हो सकता है सरकार से, रूलिंग पार्टी से, वो हम कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन है पार्टी लीडर के कि जितना ज़्यादा हो सके कोऑपरेट करें और हाउस को बेहतर तरीके से चलने दें। लेकिन अब अपोजिशन को भी सोचना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब अगर वो बातें करेंगे जो बिल्कुल ठीक बातें नहीं हैं, जायज़ नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो नेचुरली यहाँ से भी हमारे ऑनरेबल मेंबर कहीं कहीं मजबूरन उनको भी रिएक्ट करना पड़ता है। तो जो सही बात नहीं है, हाउस इसलिए है कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने आपको चुन के यहाँ भेजा है और बेहतर से बेहतर यही होता कि अगर हम यहाँ लोगों की बात करते, लोगों के मसाइल उठाते, उन पे बात करते, पॉजिटिवली बात करते, ना कि पिछले 8 बरसों की जो तबाही है, बर्बादी है, आप उसका भी जो है कसूरवार जो है वो सरकार को ठहराते हैं। उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए अपोजिशन को कि जो 8 बरसों में तबाही और बर्बादी हुई है और जो काम 12 महीनों में हुआ है, चलो उसको अप्रिशिएट ना करें, एक्नॉलेज तो करें कि काम हुआ है। और जो जेन्युइन डिमांड है, लोगों के मसाइल है, मुश्किलात है, उनको सरकार के सामने रखें और सरकार ज़रूर जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, जो जो हमारे हद इख्तियार में होगा, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला अब्दुल्ला ने कश्मीरी तलबा और ताजरों को मुख्तलिफ रियासतों में हरास किए जाने के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इस सिलसिले को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कश्मीरी शहरियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक की नाकाबिल कबूल है और मुतल्लिका हुकूमतों को चाहिए कि वो कश्मीरी तलबा व ताजरों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है
हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल स्टेट है, कांग्रेस रूल स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दें। जिला उधमपुर में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान तसादुम हुआ। बताया कि सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इत्तला के बाद इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद तसादुम शुरू हो गया। इलाके में इजाफी कुमुक रवाना कर दी गई थी, जबकि ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी और अक़लियती बरादरी के खिलाफ पेश आने वाले हमले और हरासानी के वाक़यात पर गहरे तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इसे एक तशवीशनाक रुझान करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। हालिया वाक़यात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि जो सिलसिला उत्तराखंड में एक नौजवान कश्मीरी पर मुबैना हमले से शुरू हुआ था, वो अब एक बुजुर्ग कश्मीरी की हरासानी तक पहुँच चुका है, जबकि मुलाज़िमीन आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को नहायत संगीन करार दिया और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट की खामोशी पर सवाल उठाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रकन असम्बली सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती दर्जे की बहाली के लिए असम्बली के बाहर एहतजाज को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा है, उन्हें जो करना वो ऐवान के अंदर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऐवान के अंदर देखा जा रहा है, बाहर नहीं। उनका कहना था कि अगर वो इसके हक में हैं, उन्हें इसके लिए वोट करना चाहिए, बाहर एहतजाज करने से कुछ भी नहीं होगा। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार मंगल को नामा निगारों के सवाल का जवाब देने के दौरान किया। इस चीज ये ड्रामा है। देखिए मेरी आप बात सुनिए, जो करना है अंदर करें, ऐवान अंदर है। जो आर्काइव्स कल 100 साल के बाद भी देखे जाएंगे वो अंदर के देखे जाएंगे, बाहर के नहीं देखे जाएंगे। ये जो इंटरव्यू है ये आर्काइव का हिस्सा नहीं बनेगा। जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं, और सबसे बड़ी बात है, अब अमेंडमेंट्स विल बी पुट टू वोट। इफ दे फेवर ऑल दिस, लेट देम वोट फॉर इट। अब जो है हमने वो वोट, क्योंकि अगर वो वोट हुआ, वो कामयाब हुआ, तो वापस जाएंगे एलजी ऑफिस, तो वहां से फिर रीड्राफ्ट करके आएंगे। लेट देम वोट फॉर इट। अगर वो सच में है, देखिए इसी नाम पर तो यहाँ आए हैं असेंबली में। हमें तो एक ही मेंबर आया, अल्लाह का लाख करम है ये, इन्होंने इतना सच बोला कि हम तो खत्म ही हो गए। लेकिन अब अगर आए हैं तो ये वोट दें जो हमें अमेंडमेंट्स। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बीजबराड़ा इलाके में मंगल को एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर सड़क हादसे में एक राहगीर हलाक हो गया। बताया कि मकतूल की शनाख्त गुल मोहम्मद बाट वलद मोहम्मद अब्दुल्ला सैकनई संगम बीजबराड़ा के बतौर हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है। उन्होंने बताया कि जख्मी को इलाज के लिए SDH बीजबराड़ा ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ गया। लाश को तिब्बी कानूनी कार्रवाई के लिए SDH बीजबराड़ा में ले जाया गया था, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। रियासी जिले के एक इलाके में सड़क के एक हादसे में 2 नौजवान सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिरने से हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त मुनू वलद रतन सिंह और जगदेव सिंह वलद बलवान सिंह के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक शिवराल से था। हादसा ऐसे हालात में पेश आया जिसका अभी तक मुकम्मल पता नहीं चल सका है। हुकाम ने बताया कि गाड़ी सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। दोनों मकीनों को शदीद चोटें आईं और मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस और इमदादी टीमों ने जाए मौका पर पहुंचकर लाशों को खाई से निकाला। बाद लाशों को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया। इस वाक़े ने पूरे इलाके को सोग में मुबतला कर दिया है, खास तौर पर जब जगदेव सिंह की इस माह की 10 तारीख को शादी होने वाली थी। इस नागहानी साने ने दोनों खानदानों और अहले इलाका को सदमे और सोग में मुबतला कर दिया है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।